हमारा अचानक से प्लान बन गया था बालाजी जाने का और हम बालाजी के लिए निकल पड़े थे दिन को करीब 12 बजे के आसपास में, दिल्ली से बालाजी जाने के लिए। और दिल्ली से जो हमें रास्ता मैप ने बताया, वो एक्चुअली मैंने पहले फ़ॉलो नहीं किया क्योंकि वो ताउल सोना होकर के बोल रहा था, मैं उसको पार कर गया। उसके बाद मैंने मानेसर पार किया और उसके बाद मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ा तो एक मेरे को हाईवे का रास्ता दिखाया और वो हाईवे पुल के नीचे से था और वो गाड़ी मेरी पुल के ऊपर जाके चली गई। फिर उसके बाद मुझे रास्ता नहीं मिला तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। फिर मेरे को एक लोकल रास्ते पे मैप ने डाल दिया, मुझे लगा ये आगे जाकर के उसी हाईवे में मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। उस लोकल रास्ते में मैं चलते-चलते आगे बढ़ने लगा और वो रास्ता भिवाड़ी टू अलवर, अलवर से श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए था। तो जैसे ही हम निकले शाम को 5 बज गए थे और अभी भी बालाजी 50 किलोमीटर दूर थे। तो 5 बजने के बाद में मुझे थोड़ी-सी घबराहट होने लगी क्योंकि दिन आजकल साढ़े 5 या पौने 6 पे ही लाइट जल जाती है, दिन कम हो जाता है। और फिर हम इस रास्ते पे जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो देखते ही देखते धीरे-धीरे करके अंधेरा होने लगा और बहुत तेज़ी से अंधेरा होने लगा। रास्ता बहुत ही लोकल था, गाँव-गाँव ऊपर जा रहा था, हर जगह ब्रेकर थे। अब मेरे को थोड़ी-सी और घबराहट हो गई कि अभी भी बालाजी बहुत दूर थे क्योंकि मैं आधे घंटे में 10 किलोमीटर ही इस रास्ते पे निकल पाया था। ये रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो मैप की वजह से मैं इसमें जाकर के फँस चुका था। तो अब क्या करते, अब लौट तो सकते नहीं हैं, तो अब तो आगे ही बढ़ना है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे रास्ते में गाँव मिले थे, कुछ खेत-वेत मिले। फिर जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ता गया तो गाँव खेत सब ख़त्म हो गए, फिर आगे जाकर के मुझे जंगल मिलने लगा। तो ये इस टाइम पे मैं बढ़ते रहा तो बढ़ते रहा और शाम हो गई, बाइक की लाइट जला ली हमने। धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे और दिल में कुछ चल रहा था कि भई अब क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर अभी भी था। मैप जैसे-जैसे बता रहा था हमारे पास एक ही रास्ता था, जैसा-जैसा गूगल बोले, भैया वैसा-वैसा करते जाओ और बालाजी पहुँच जाते हैं। मेरा बीच में रास्ते में मन भी करा कि 40 किलोमीटर दूर कहीं होटल मिल जाए तो मैं रह लूँ। और फिर मेरी वाइफ़ ने बोला नहीं, बढ़ते रहो, आगे को बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहे और जैसे 10 मिनट और क्रॉस हुआ, अंधेरा बढ़ने लगा। और देखो जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, लोग बिल्कुल ही चलना बंद हो गए। कुछ भी नहीं चल रहा था इस रास्ते पे और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा खड्डे भी थे। बाइक को मैं बहुत स्पीड में भी चला कर के ये दूरी को तय नहीं कर सकता था। अब मन में उथल-पुथल चल रही थी और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे-जैसे 5 मिनट ही क्रॉस होता या 2 मिनट ही क्रॉस होता, अंधेरा बढ़ते चला जाता। अंधेरा बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। कोई भी रोड पे लाइट नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सब जगह पूरा वीरान पड़ा हुआ है और हॉलीवुड टाइप में भाई मैं अपना बुलेट को हाँके जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है रास्ते में, कोई भी नहीं मिल रहा है अब। और अगर आप फैमिली के साथ होते हैं ऐसे रास्ते पे होते तो और घबराहट हो जाती है। बट मैं राइडिंग पे जाता रहता हूँ तो मुझे पता है कि ऐसे रास्ते पे हमें फँसना होता ही है राइडरों को। तो हमने क्या कर रखा था, अपने बुलेट के टायरों में केमिकल डाल रखा था जो कि कील-वील घुस जाए तो पंचर ना हो। इसके अलावा हवा भरने वाली मशीन भी मैंने ले रखी थी और पंचर जोड़ने वाली किट भी मैंने रखी हुई थी। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है ऐसे रास्ते पे, तो मैं अपनी गाड़ी का पंचर जोड़ के और हवा भर के आगे चल लूँगा। ये इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई मंज़िल पे तो पहुँच ही जाऊँगा। बढ़ते गए रास्ते में मुझे 2 जगह सियार जो भेड़िए होते हैं, छोटे वाले भेड़िए, वो भी मेरे को मिले। 2-2 3-3 थे, एक रास्ते में मरा पड़ा भी मिला। बट यहाँ पे जब मेरे को भेड़िए दिखे तो मुझे थोड़ी-सी और घबराहट बढ़ी कि अगर गाड़ी पंचर होती है और मैं पंचर जोड़ता हूँ तो फिर रास्ते में भेड़िए रात को हमला कर देते हैं। और मेरे साथ मेरा छोटे बच्चे भी थे, तो मैं बढ़ते रहा और देखते ही देखते जैसे ही 10 मिनट और क्रॉस होता है और गाड़ी करीब 5 किलोमीटर और निकलती है, उसी 5 किलोमीटर में फिर अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ही घनघोर अंधेरा हो जाता है। घनघोर अंधेरे में भी मैं गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था। अब इसमें एक चीज़ और भी थी कि ब्रेकर भी आ जाता है। फिर मेरे को रास्ते में एक ऑटो मिला, मैंने उनसे पूछा ये बालाजी रास्ता जाता है? क्योंकि मैप तो बोल रहा था जाता है। तो मैंने एक बार और कन्फर्म किया कि, तो उन्होंने बोला हाँ जाता है, आगे बढ़िए। तो जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा तो थोड़ा-सा रास्ता मुझे ठीक मिला, तो मुझे जान में जाना है कि चलो भाई
अब मुझे रास्ता ठीक मिल गया है तो गाड़ी थोड़ी तेज़ी से बढ़ा लेंगे, पर ये रास्ता 3 किलोमीटर में ही ख़त्म हो गया। भाई साहब, ये रास्ता जो ठीक सा मिला था मुझे, वो 3 किलोमीटर में ही रास्ता ख़त्म हो गया और फिर से हम वही भुट्टे वाले रास्ते पे आ गए। और भुट्टे वाले रास्ते पे देखो, आगे से ये एक लोडर वाला आ रहा है, ये अपनी साइड पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भुट्टा हो रखा है, सामने तो लाइट जल रही है, भुट्टा भुट्टा सा बिल्कुल हो रखा है, और ये लोडर वाला बिल्कुल रास्ते में खड़ा होगा, रास्ते में खड़ा कर देता है गाड़ी को। अभी रास्ते में, यहाँ इस रास्ते पे और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक दो जगह और भी रास्ता पूछा, देखो कितने गड्ढे हैं और कोई भी लाइट नहीं है, और सामने मिट्टी है, कीचड़ है, अगर कोई तेज़ी से निकले तो गिरता ही चला जाए, अगर कोई लोकल का नहीं है तो उसको गिरना पड़ सकता है। तो फिर मैं गाड़ी को 35-40 स्पीड चला रहा था। फिर मैं बालाजी पहुंचने के बाद में मैंने वहाँ पर एक फिर से रास्ता पूछा कि भाई ये रास्ता ये जा, तो हम बालाजी से 4-5 किलोमीटर दूर थे। इन भाई साहब ने बताया कि इसी रास्ते पे आगे चले जाओ, और मैप भी मेरा कह रहा था कि हाँ बस इतना ही है। तो इस रास्ते पे भी हम गाड़ी को बढ़ाते हुए आगे चल देते हैं। और गाड़ी को यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड चला सकता था क्योंकि ये रास्ता सही था, बट 4 या 5 किलोमीटर ही रह गया था, तो मैंने रिस्क लेना सही। अब जब 4-5 किलोमीटर ही बालाजी रह गए थे, मेहंदीपुर बालाजी, मन में जान आई, और ये टाइम जो 6:30 के आसपास हो चुका था और अभी भी 4 या 5 किलोमीटर की दूरी थी। तो फिर से इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे लोग चलते हुए दिख रहे थे, घर दिख रहे थे, बाइकें चल रही थी, रास्ता भी सही था। थोड़ी जान में जान आई कि भाई अब हम पहुँचने वाले हैं। तो भाई साहब, कभी भी आप भिवाड़ी टू अलवर होके रास्ता नहीं जाना, अगर जाओगे तो दिन में ही निकल जाना, बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं इस रास्ते पे। अब मुझे भक्त लोग भी मिलने लगे जो बालाजी होकर के लौट रहे थे, तो अब मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता होती है। और इस रास्ते पे आके जैसे मैं बढ़ता हूँ और ये रास्ता फिर से खुदा हुआ चालू होता है, तो हम बालाजी से करीब 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर ही थे। और यहाँ पे हमने पहुँचने के बाद में गाड़ी बंद की और मैं यहाँ पे देखने लगा, तो यहाँ पे पार्किंग थी, यहाँ पे सारी गाड़ियों की पार्किंग हो रही थी। जो बालाजी आते हैं गाड़ी पार्किंग करते हैं और फिर नहा धो के दर्शन करके चले जाते हैं। तो अब यहाँ तक मैं आ चुका था, अब यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा, तो इसके बाद में मुझे जान में जान आई। मैंने सोचा चलो अब भाई पहुँच गए हैं। देर यहाँ पे मैंने अपनी बुलेट को खड़ी करके लंबी सांस ली और मैप को मैंने ट्रोल करके देखा कि कितना है, तो मुझे दिखा रहा था कि अब भाई 100 मीटर दूर ही मंदिर है यहाँ से। तो मैंने प्लान बना लिया कि चलो अब आस पास होटल देखा जाए जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हो सके और मैं चैन से रात भर बिता सकूं, फिर सुबह नहा धो करके दर्शन करके फिर से दिल्ली निकल जाऊंगा। ये सोच करके मैंने यहाँ पे 2 मिनट रुका, उसके बाद मैंने गाड़ी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो राइट साइड पे ही मुझे एक होटल दिखा जहाँ पे बाइक खड़ी करने की अच्छी खासी जगह थी, और मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी करके होटल लेके रहा। और सुबह नहा धो करके मैं फाइनली बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लग गया। सुबह 9 बजे मैं लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद में वहाँ पे जय श्री राम और बालाजी की जय जयकार के नारे लगाते हुए लाइन में लगा, और मुझे करीब करीब 20 से 25 मिनट में ही बालाजी के दर्शन हो गए। और दर्शन करने के बाद में मेरी ये यात्रा सफल हुई। तो भाई साहब, आपको अगर जाना होगा तो बरसाना या नंदगांव होकर के आप जाना दिल्ली वालों। भिवाड़ी टू अलवर होके रास्ता नहीं पकड़ना, बहुत ही बेकार रास्ता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।